स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला सीरीज के मैराथन के आज के श्रृंखला में रात 8 बजे के। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 5 से 6 के बीच में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकिन बहुत खूबसूरत होता है आपके लिए, ज़रूर आपके काम आएगा वो भी। तो फॉलो कर लेंगे तो देखेंगे, ठीक है। और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न का कहना है कि 1939 से 1944 तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र रहे, इसमें से कौन से कलाकार? ठीक है, जिसको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो लाहौर में है, वहाँ के छात्र रहे 39 से लेकर 44 तक जे स्वामीनाथन रहे, या सतीश गुजराल साहब, मुकुल चंद्र डे, या तैयब मेहता। इनमें से वो कौन से कलाकार रहे? ठीक है, पहला प्रश्न कमेंट्स के शुरुआत कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले आज के स्टेट श्रृंखला को। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है सतीश गुजराल। कौन थे? 1939 से 44 के बीच में स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र रहे सतीश गुजराल साहब। अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन का कह रहा है कव्वाल नामक चित्र श्रृंखला किस चित्रकार का है? यानी किस चित्रकार ने कव्वाल नामक चित्र श्रृंखला बनाया? गणेश पाइन ने, या फिर समीर मंडल ने, तैयब मेहता ने, या सतीश गुजराल ने? ठीक है, किसने बनाया कव्वाल नामक चित्र श्रृंखला? दूसरा प्रश्न है हमारे स्क्रीन का, और सही जवाब हमारे इस प्रश्न का है मित्रों सतीश गुजराल का ही बनाया हुआ है ये चित्र श्रृंखला कव्वाल। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद निजी विशेषता वाले कलाकार थे कौन? घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद निजी विशेषता के रूप में जाने जाने वाले कलाकार BC सान्याल साहब थे, या सतीश गुजराल, राम कुमार, या प्रदोष दास गुप्ता? कौन थे इनमें से? तो चलिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आपको वहाँ भी बेनिफिट अच्छी लेने हैं तो। ठीक है, तो निजी विशेषता वाले कलाकार घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद जो थे वो थे आपके राम कुमार। कौन थे? राम कुमार। अगला प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है। प्रश्न है कि राम कुमार का बनाया चित्र परछाइयाँ का माध्यम क्या है? मतलब राम कुमार ने परछाइयाँ नामक एक चित्र बनाया और पूछ रहा है उस चित्र का माध्यम क्या है। तो एक तो आपका प्रश्न ये मिल गया कि परछाइयाँ राम कुमार का बनाया चित्र है, एक प्रश्न आपका यही मिल गया, कभी पूछेगा तो याद रहेगा। अब हमको माध्यम जानना है कि क्या उन्होंने तेल रंग में बनाया, या एचिंग में, एक्रिलिक में, या जल रंग में? कौन से माध्यम में परछाइयाँ नामक चित्र को राम कुमार ने बनाया? तो मित्रों उन्होंने तेल माध्यम में बनाया था। ये राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, तेल माध्यम। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए क्या कह रहा है। धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? प्रसिद्ध मूर्तिकार धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, साल कौन सा था? ये प्रश्न का कहना है। क्या 1970 में उन्हें नवाजा गया, या फिर 1972 में, 1975 में, या 1977 में? बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए और ध्यान से ही अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है प्रश्न हड़बड़ाहट में इधर उधर हो जाते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो प्रश्न हमारा ये जो कह रहा है उसका सही जवाब है डी, 1977 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है BC सान्याल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? भावेश चंद्र सान्याल, मीन्स BC सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल। ठीक है, जिनका जन्म आपका 1902 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में हुई। ठीक है,
तो इन्होंने जो है पूछ रहा है हमारा प्रश्न कि पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1980 में या 1982 में, 1984 में या 1988 में। तो मित्रों इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1984 में। किसमें? 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा, किस कलाकार ने लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की थी? ठीक है, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना निरोध मजुमदार ने की थी या बीसी सान्याल ने, सतीश गुजराल ने या फिर धनराज भगत ने? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना करने वाले कौन से आधुनिक कलाकार इसमें से हैं? एक बार फिर से मैं ध्यान दिला देता हूँ, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक 5 से 6 के बीच में, यानी इसी के बीच में आपका एक वीडियो आपके पास जाता है फेसबुक पे हमारे AMU क्लासेस आर्ट के, जो AMU क्लासेस आर्ट लिखा होगा उसी पेज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है बीसी सान्याल ने उसकी स्थापना की थी। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना बीसी सान्याल साहब ने की थी। समय था 1937। क्या था? 1937 ईस्वी में उन्होंने ये स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, हेमंत मिश्र की कला पर किस बात का प्रभाव था? किस बात नहीं है, ये बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये वाद है। क्या है? वाद है। विकल्प में भी वाद से ही संबंधित है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो हेमंत मिश्र जो कलाकार हैं उनकी कला पर किस वाद का प्रभाव था, ये है हमारा प्रश्न। यथार्थवाद का था या फिर घनवाद का, अति यथार्थवाद का या फिर जंगलवाद का? किसका? ठीक है, कमेंट्स लाइक शेयर करते रहिएगा फटाफट और बताइएगा कि आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, अति यथार्थवाद का। हेमंत मिश्र की कला पर जिस बात का प्रभाव था वो था अति यथार्थवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता हैं। आधुनिक दृश्य चित्रण मतलब भारतीय आधुनिक जो दृश्य चित्रण है, दृश्य चित्रण, उसके जन्मदाता के रूप में हम किसे जानते हैं? हेमंत मिश्र को जानते हैं या MF हुसैन साहब को, सैयद हैदर रजा को या गोपाल घोष को? तो उम्मीद है कि कमेंट्स मेरे उत्तर से पहले ड्रॉप हो रहे होंगे फटाफट। टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो डेली आप देखते हैं आज भी आपके सामने मौजूद है कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, और जिसका 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है और उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका गोपाल घोष। भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता हैं गोपाल घोष साहब। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला और रूपार अंतरत रूप नामक पुस्तक के लेखक हैं। इन दोनों पुस्तकों के एक ही लेखक हैं। भारतीय चित्रकला पहली पुस्तक का नाम आपके सामने है स्क्रीन पे, दूसरा है रूपार अंतरत रूप। इस दोनों पुस्तकों के राइटर हेमंत मिश्र हैं या फिर आपके मुल्क राज आनंद या फिर आनंद कुमार स्वामी या तिब्बत इतिहासकार लामा तारानाथ? कौन है इसमें से? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ए, हेमंत मिश्र। भारतीय चित्रकला, रूपार अंतरत रूप, इन दोनों पुस्तकों के राइटर हैं हेमंत मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार इनमें से कौन थे? GR संतोष साहब या प्रभाकर वर्बे, गणेश पाइन या निरोध मजुमदार? ये जितने भी आपके नाम दिख रहे हैं ये सभी लोग तांत्रिक कला के रूप में कहीं ना कहीं कार्य किए हैं और जाने भी जाते हैं। तो इनमें से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में तांत्रिक कला की प्रदर्शनी लगाई थी।
भारत की बात कर रहा है। तो भारत में तांत्रिक कला की प्रदर्शनी लगाने का श्रेय सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाता है वो निरोध मजूमदार को जाता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, निरोध मजूमदार। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न है मराठी वुमेन निम्न में से किस कलाकार का चित्र है। चित्र का नाम है मराठी वुमेन, चित्र का, और चित्रकार का नाम आपको बताना है। क्या राजा रवि वर्मा ने इसे बनाया है, या फिर केजी सुब्रमण्यम साहब ने, एमएफ हुसैन साहब ने, या तैयब मेहता साहब ने। किसने बनाया मराठी वुमेन नामक चित्र। ठीक है, तो मित्रों इस चित्र को जिस चित्रकार ने, जिस कलाकार ने बनाया उनका नाम था एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। उन्होंने इस चित्र को 1950 में बनाया था, सन 1950 में। और ये चित्र आपको मैं बता देता हूँ 10 जून 2019 को। ठीक है, इस पेंटिंग की ब्रिटेन के सोथबी नीलामी में आपको बता दें कि 553 146 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख $1,53,146 में ये बिकी थी पेंटिंग मराठी वुमेन, जो कि 1950 में एमएफ हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राम किंकर बैज के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, इनमें से किसने। किसने इनमें से राम किंकर बैज के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम साहब ने लिखी थी, या सतीश गुजराल ने, आनंद कुमार स्वामी ने, या डॉक्टर जगदीश गुप्त, या कह लीजिए सिर्फ जगदीश गुप्त, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें से वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने लिखा था। चलिए कमेंट्स करते रहिएगा अपने लाइक शेयर के साथ, और फॉलो जरूर कर लीजिएगा मित्रों। फेसबुक पेज पे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा जाके। अगर आपको छोटे में अच्छी जानकारी लेना है तो फेसबुक पे आपको एक बार जाना पड़ेगा, ज़रूर जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के उत्तर पे फोकस करते हैं। तो इसका सही जवाब है केजी सुब्रमण्यम, जिन्होंने राम किंकर के बैज पे जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। उस पुस्तक का नाम है राम किंकर एंड हिज वर्क्स। पुस्तक का क्या नाम है, राम किंकर एंड हिज वर्क्स। पुस्तक का नाम है, केजी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है। प्रश्न कह रहा है कि राम किंकर बैज द्वारा निर्मित यक्ष यक्षिणी का माध्यम है। राम किंकर बैज ने एक मूर्ति शिल्प बनाया जिसका नाम है यक्ष यक्षिणी, और पूछ रहा है इस मूर्ति शिल्प का माध्यम कौन से माध्यम में उन्होंने बनाया है। क्या उन्होंने सफ़ेद संगमरमर में इसे बनाया, या ग्रेनाइट पत्थर में, लाल बलुआ पत्थर में, या लकड़ी का माध्यम है इसमें बनाया। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी मतलब दो मूर्ति हुई, एक यक्ष की और एक यक्षिणी की। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के एकदम मुख्य द्वार पे है। जब आप दिल्ली में जाएं घूमने तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य द्वार है वहीं पे ये यक्ष यक्षिणी का मूर्ति आपको दिखेगा, राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया, जिसकी ऊंचाई लगभग मुझे लगता है 24 फीट के करीब है। ठीक है, 24 फीट के करीब है, और उसका माध्यम जो है वो बना है आपका ग्रेनाइट पत्थर में। किस में बना है, उन्होंने उसको ग्रेनाइट पत्थर में बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कोलकाता ग्रुप के कलाकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कोलकाता ग्रुप के कलाकार के रूप में इनमें से कौन शामिल नहीं है। सुबोध टैगोर, परितोष सेन, रथिन मित्रा, या KH आरा। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए। वैसे तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि छोटी सी भी गलतियां आसानी से पकड़ लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी को रखे हुए हैं, और यही चीज़ मुझे पसंद है कि आप लोग एकदम खुल के अपना वर्क करते हैं और बताते हैं। तो यहाँ है प्रश्न हमारा कि कोलकाता ग्रुप के कलाकार में शामिल नहीं है। तो मित्रों वो हैं आपके KH आरा, कृष्णा हौलाजी आरा कोलकाता ग्रुप के नहीं है। कोलकाता ग्रुप के ये तीनों लोग हैं जो ऊपर दिख रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं गोपाल घोष हैं उसमें। उसके अलावा निरोध मजूमदार, हेमंत मिश्र,
परितोष सेन का नाम ही है, रथिन मित्रा का ही है, जैनुअल आबिदीन ये भी हैं, उसमें प्रदोष दास गुप्ता भी हैं, ठीक है, लेकिन के अचारा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मिल पहुंचने का के पुकार नामक चित्र किस चित्रकार का है? मतलब चित्र का नाम है आपका मिल पहुंचने के पुकार, चित्र का नाम है, और इसको किसने बनाया? राम किंकर बैच साहब ने बनाया इसे, या फिर आपके प्रदोष दास गुप्ता ने, डीपी राय चौधरी ने, या फिर सरवरी राय चौधरी ने? अच्छा, इस ऑप्शन के अनुसार तो पहले ये जान लीजिए कि जिस कलाकार ने भी इसे बनाया है वो मूर्तिकार है, यानी मूर्तिकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि है, ख्याति, लेकिन बनाया उन्होंने ये चित्र है मिल पहुंचने की पुकार या पहुंचने के पुकार, ठीक है। तो कौन है वो कलाकार, कौन है वो मूर्तिकार? तो मित्रों, वो मूर्तिकार हैं राम किंकर बैच साहब, जिन्होंने इस चित्र को बनाया है। राम किंकर बैच साहब का जन्म 1906 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1800 कह रहे हैं 1980 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा कस्बे से इनका जन्म हुआ था। 20 मई 1906 को उन्होंने ही मिल पहुंचने की पुकार नामक चित्र बनाया, लेकिन ज़्यादातर ख्याति उनकी किससे है? मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, आधुनिक कलाकार एम.एफ. हुसैन पर किस वाद का प्रभाव था? कलाकार एम.एफ. हुसैन पर किस वाद का प्रभाव था, हमारा प्रश्न है, ठीक है। यथार्थवाद का, अति यथार्थवाद का, भाववाद का, या घनवाद का? चलिए फटाफट कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि आज भी आपकी टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला है और आप बेस्ट करते हैं, मैंने आपको देखा है, आप सभी को, नए पुराने जो भी हों। तो मित्रों, जो भी नए जुड़ते हैं वो जरूर फेसबुक पे पहुंच जाए फॉलो करने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, घनवाद। मकबूल फिदा हुसैन पर जिस बात का प्रभाव था वो था घनवाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, महाभारत चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं, यानी महाभारत चित्र श्रृंखला को किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, या एम.एफ. हुसैन ने, जी.आर. संतोष ने, या अब्दुल रहमान जुगताई ने? ठीक है, महाभारत चित्र श्रृंखला। चलिए फटाफट कमेंट्स करते रहिएगा और नए लोगों की जानकारी बता दी जाए। कई बार कमेंट्स करते हैं, 8 बजे ये क्लास चलती है, डेली 8 बजे रात में ये क्लास चलती है, और फेसबुक पे जाएंगे तो 8 बजे से पहले 5 से 6 के बीच में एक शॉर्ट वीडियो आपका डेली जाता है, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है एम.एफ. हुसैन, यानी मकबूल फिदा हुसैन की ये चित्र श्रृंखला है। इसके अलावा रामायण पर भी उन्होंने आधारित चित्र श्रृंखला बनाई है, महाभारत के अलावा रामायण पर, जो कि विश्व प्रसिद्ध थी। क्या थी? विश्व प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि सैयद हैदर रजा ने एक्रिलिक माध्यम में निम्न में से किस चित्र को चित्रित किया? एस.एच. रजा ने इसमें से किस चित्र को जो है चित्रित किया है, लेकिन माध्यम कौन सा है? एक्रिलिक माध्यम, ठीक है। संसार नामक चित्र को उन्होंने एक्रिलिक में चित्रित किया, या फिर तनाव नामक चित्र को, या फिर दोनों ही चित्रों को, या इनमें से किसी भी चित्र को नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, किसी का भी तो नहीं, लेकिन उन्होंने चित्रित किया है, इसलिए इस पे जिक्र करना आपको ध्यान देना जरूरी है। तो एस.एच. रजा साहब ने एक्रिलिक माध्यम में जिस चित्र को चित्रित किया वो है आपका दोनों ही, ठीक है। संसार को भी और तनाव को भी, दोनों को उन्होंने एक्रिलिक माध्यम में ही बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर पुस्तक के लेखक हैं। पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें से आर. शिव कुमार, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, या अवनींद्रनाथ टैगोर ने खुद ही इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। ध्यान से देखिए और उसके बाद अपने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करिए, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, काफ़ी एक तरह से समझ लीजिए न्यू प्रश्न है, ये अपडेट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आर. शिव कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है, पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसका प्रकाशन
2008 में किया गया था। किस सन में? इसका प्रकाशन 2008 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का कह रहा है, अब्दुल रहमान जुगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका इस समय कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? चित्र का नाम है राधिका और पूछ रहा है अब्दुल रहमान जुगताई साहब का चित्र राधिका इस समय कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बेंगलोर में है, या गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है, भारत कला भवन वाराणसी में, या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली? कमेंट्स आपके सभी देखे जाते हैं, उसमें आप बेहिचक रहिए। जो भी आप लोग कमेंट्स करते हैं वो सब पढ़ा जाता है और आपके सवाल, आपकी बातें देखी जाती हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है राधिका नामक चित्र अब्दुल रहमान जुगताई का बनाया हुआ। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, ग्रामीण परिवार निम्न में से इनका चित्र है, यानी किस कलाकार ने बनाया है ग्रामीण परिवार? चित्र का नाम है ग्रामीण परिवार। ठीक है। क्या कनु देसाई का बनाया ये चित्र है, या फिर सैलोज मुखर्जी का, समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाया, या सुधीर रंजन खस्तगीर ने? तो इस चित्र को ग्रामीण परिवार यानी गांव का जो परिवार होता है उसका टाइटल नाम लिखा गया है और इसको सैलोज मुखर्जी ने बनाया है। सैलोज मुखर्जी आधुनिक कलाकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है कि सभी चित्रांकन इनमें से कौन से विधा से जुड़ा है? मतलब जो सभी शब्द है, सभी चित्रांकन जो होता है वो कौन से विद्या के अंतर्गत आता है? व्यक्ति चित्रण के अंतर्गत आता है, या दृश्य चित्रण को कहते हैं सभी, डिजाइन को कहते हैं, या अमूर्त चित्रांकन को सभी कहते हैं? वैसे सभी जो है आपको पता ही है, मुगल काल में काफ़ी चर्चे में रहा है। सभी मुगल काल में सभी पे बहुत काम किए गए राजाओं के द्वारा, लेकिन ये सभी चित्रांकन इनमें से किस विद्या से जुड़ा है, ये हमारा प्रश्न है। तो मित्रों ये व्यक्ति चित्रण से जुड़ा है। व्यक्ति चित्रण को ही हम सब जो है मुगल काल में सभी कहा जाता था, व्यक्ति चित्रण को। ठीक है। तो ये राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और कह रहा है कि निम्न में से पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? इनमें से कौन सी शैली है जिसमें पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण हुआ है? चंबा शैली में, या मंडी शैली में, कांगड़ा शैली में, या कुल्लू शैली में? तो पंजाबी लोक कथाओं में कौन कौन सा है आपका पता ही होगा। हीर रांझा। ठीक है। पंजाबी लोक कथा है हीर रांझा। सोनी महिवाल, ये सब क्या है? ये पंजाबी लोक कथाएं हैं और इन्हीं कथाओं पर चित्रण हुआ इसमें से एक शैली में, और वो शैली है आपकी कांगड़ा शैली। कौन सी शैली? कांगड़ा शैली में हुआ हीर रांझा सोनी महिवाल नामक पंजाबी लोक कथाओं पे चित्रण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यादवों की सभा नामक चित्र के चित्रकार हैं। चित्र का नाम है यादवों की सभा और इसको किसने चित्रित किया? मनकू ने, या मोलाराम ने, सजनू ने, या चैतू ने? ठीक है। उम्मीद है कि लाइक आपके फटाफट आ रहे होंगे, शेयर आ रहे होंगे, और जो भी नए हैं उनसे बस यही कहूँगा कि फेसबुक पेज पे जाके जुड़ जाएं, वहाँ बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। और हमारे इस प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है मित्रों मोलाराम गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और उन्होंने ही चित्र बनाया यादवों की सभा, और उनका ही लिखा बुक है गढ़ राजवंश का इतिहास। आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया भी है किसी वीडियो में। अगला प्रश्न कह रहा है, रामकुमार रनिवास में होली उत्सव मनाते हुए, चित्र का नाम है राजकुमार रनिवास में होली मनाते हुए। ये जो चित्र है किस शैली का चित्र है? पूछ रहा है कि किस शैली का ये जो है चित्र है। उस चित्र का नाम है कि राजकुमार रनिवास में होली मनाते हुए। ये अहमदनगर शैली का चित्र है, या हैदराबाद का, बीजापुर का, या गोलकुंडा का? यानी कहने का मतलब ये है कि दक्षिणी शैली का जो राज्य है उसमें से कौन से शैली में दक्षिणी के ये चित्र बना है? राजकुमार रनिवास में होली उत्सव मनाते हुए। तो मित्रों ये बना है आपके गोलकुंडा शैली में।
ये चित्र है गोलकुंडा शैली का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कलाकार ने प्रयाग चित्र श्रृंखला बनाई थी? ध्यान से देखिएगा, प्रयाग चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने इसमें से बनाई है? निकोलस रोरिक, रामकुमार, सुबोध गुप्ता या तैयब मेहता? प्रयाग चित्र श्रृंखला, ठीक है, इसमें से एक कलाकार के द्वारा बनाया गया और उसको बनाने वाले कलाकार हैं निकोलस रोरिक। बहुत अच्छे से पता है आपको निकोलस रोरिक के बारे में। पहाड़ों और हिमालयों के चित्रण के लिए काफ़ी मशहूर हैं निकोलस रोरिक, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगला प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से निकोलस रोरिक के बनाए चित्रों में शामिल है, यानी निकोलस रोरिक ने जो चित्र बनाए हैं इनमें से कौन सा चित्र है जो निकोलस रोरिक का है? वृद्धों का मिलन, सागर पार के अतिथि, हिमालय की पहरेदारी या यह सभी? यानी कहने का मतलब ये है कि ये है निकोलस रोरिक का, ये है या फिर ये तीनों के तीनों चित्र निकोलस रोरिक के हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो मित्रों ये बात आप जान लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब है यह सभी। वृद्धों का मिलन निकोलस रोरिक ने बनाया, सागर पार के अतिथि उन्होंने ही बनाया, और हिमालय की पहरेदारी, तो हिमालय संबंधित तो चित्र वो बनाते ही थे, आपको पता ही है, तो उन्होंने इन तीनों चित्रों को खुद गढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि आइडियल ऑफ द किंग पुस्तक में किनके रेखा चित्रों का एक विशाल संग्रह मिलता है? आइडियल ऑफ द किंग एक पुस्तक है और उस पुस्तक में इसमें से किस कलाकार के रेखा चित्रों का एक विशाल संग्रह मिलता है? निकोलस रोरिक के या जॉर्ज किट के, रवि शंकर रावल या सैयद हैदर रजा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, और आपके थंबनेल पे भी यही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को एकदम ध्यान में रखें कि आइडियल ऑफ द किंग पुस्तक का नाम है और उसमें रेखा चित्रों का एक बहुत ही विशाल संग्रह बनाया गया है उस चित्रकार के द्वारा, जो उसमें मिलता है। ठीक है, और मित्रों वो चित्रकार हैं आपके जॉर्ज किट साहब। कौन है? जॉर्ज किट। और वीडियो के आखिरी प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 30। टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में 30 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कहना है कि द स्पीड ऑफ द डॉन निम्न में से किन का चित्र है? चित्र का नाम है द स्पीड ऑफ द डॉन। ठीक है, द स्पीड ऑफ द डॉन नामक चित्र के चित्रकार क्या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या फिर नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टैगोर या असित कुमार हल्दर? कौन है द स्पीड ऑफ द डॉन नामक चित्र के चित्रकार? आखिरी प्रश्न कमेंट्स करके आप लोग आज के इस वीडियो का फाइनल सबमिट कर दीजिए और बताइए कि टोटल में कितना किया आपने बेस्ट। तो आखिरी प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका सी, गगनेंद्रनाथ टैगोर का बनाया चित्र है द स्पीड ऑफ द डॉन। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज की बताई गई वीडियो के प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखिए और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।